नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। करंट अफेयर्स के चुनिंदा 2023 करंट अफेयर्स के हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देख रहे हैं जो सारे जितने भी इधर लगे हुए एग्ज़ाम हैं सब में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज का ये वीडियो है और इस वीडियो का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व शतरंज दिवस, शतरंज खेल का एक पार्ट है, खेल है, और ये कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब शतरंज के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मनाने की परंपरा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा एक स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, उसके बाद 1966 से हर साल लगातार 20 जुलाई को ये दिवस मनाने की एक परंपरा के रूप में शुरुआत हुई। ये आपको पता होनी चाहिए। शतरंज में 185 सदस्यों के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। शतरंज के बारे में आपको पता है कि शतरंज को एक माइंड गेम के रूप में भी अगर इसको उपनाम से जाना जाता है। शतरंज को उपनाम से अगर देखें तो माइंड गेम के उपनाम से भी शतरंज को जाना जाता है। शतरंज खेल एक दिमागी कसरत के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इसको माइंड गेम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, शतरंज खेलने से आपके सोचने समझने दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ये शतरंज के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी जो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताओ, ओमान चांडी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बताओ भाई, ओमान चांडी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओमान चांडी। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, ओमान चांडी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और कांग्रेस की सरकार 2004 से 6 साल तक 2011 तक ये जो है 2011 में पुनः ये मुख्यमंत्री 2004 में बने, 2011 में बने थे। ठीक है, ओमान चांडी के बारे में ये है, केरल के मुख्यमंत्री है। 79 वर्ष में अभी जल्दी ही इनका निधन हो गया। 11 बार लगातार ये चुनाव जीत चुके हैं। 11 बार लगातार ये चुनाव जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? बताओ, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब, महिला युगल का खिताब किसने जीता? मार्केटा वाड्रूसोवा। ठीक है, कौन जीता है? मार्केटा वाड्रूसोवा। ठीक है, विंबलडन 2023 में। अच्छा, अगर यहीं पर ये पूछ ले इन्होंने किसको हराया था? मार्केटा वाड्रूसोवा जो है ये विजेता रही हैं। उपविजेता इनकी थी ओंस जब्यूर। ठीक है, ओंस जब्रूर, ये ओंस है। ओंस जब्रूर को इन्होंने हरा दिया था। ये महिला सिंगल के लिए। अगर पुरुष सिंगल का खिताब पूछ ले, किसको मिला है? पुरुष सिंगल का खिताब किसको मिला है? बताओ भाई, पुरुष सिंगल का खिताब किसको मिला इस बार विंबलडन 2023 में? कार्लोस अल्कराज।
किसको मिला इस बार? कार्लोस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कार्लोस पुरुष सिंगल का खिताब मिला है कार्लोस अल्कराज को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। नोवाक जोकोविच जो कि 4 बार लगातार चैंपियन रह चुके हैं। नोवाक जोकोविच जो है, ये नोवाक जोकोविच ये 4 बार लगातार चैंपियन रह चुके हैं। इनको इस बार कार्लोस अल्कराज ने जो है इनको मात दे दी, हरा दिया। चैंपियनशिप में अपना नाम कार्लोस अल्कराज ने बरकरार रखा। तो ये पुरुष सिंगल का और महिला मार्केटा को मिला। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? माँ से महिला, माँ से मार्केटा, ठीक है। माँ से महिला, महिला सिंगल का खिताब मार्केटा को मिला है, बाकी पुरुष का मिलेगा कार्लोस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के प्रधानमंत्री से संबंधित जितना भी सम्मान होता है, पुरस्कार होते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, ये कहाँ का सम्मान है, कहाँ का पुरस्कार है? ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर। जैसे हमारे यहाँ भारत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार माना जाता है, उसी तरीके से फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर ये सर्वोच्च सम्मान है। ये इस बार मिला है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है जून 2000, अच्छा हाँ, मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये है किसी भारतीय प्रधानमंत्री को, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले पीएम हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये पहले पीएम हैं जिनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक। मोदी जी के बारे में और कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। पिछले जो करंट अफेयर उसमें भी बताए थे। जून 2023 में इनको मिला था, जून 2023 में इनको मिल चुका है मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल के पुरस्कार से, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये मिस्र का पुरस्कार है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद मई में मिला है, मई 2023 में इनको मिल चुका है। मई 2023 में मोदी जी को एक पुरस्कार मिला है पापुआ गिनी के द्वारा, इनको मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रांस का ये आप याद रखेंगे कि फ्रांस में मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन, चूँकि ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक। और इसके बारे में तो ये पुरस्कार वहाँ के उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवाकर्मी, व्यवसायी के जो भी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार, जैसे भारत रत्न दिया जाता है उसी तरीके से वहाँ ये पुरस्कार वहाँ को दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। याद रखेंगे, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी 15 जुलाई 2023, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 जुलाई 2023 की जो थीम थी इस बार की, वो थी स्किलिंग टीचर्स
स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है। अगर हम अपने देश की बात करें, ये तो दुनिया भर में मनाया जाता 15 जुलाई को। इसी को आधार मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई सन 2015 15 जुलाई 2015 से कौशल विकास योजना की शुरुआत किए थे। ये आप याद रखेंगे, 15 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी अपने देश में। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ भाई, मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने, मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत का काम किया था। तो आप पहले आंसर देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। देखिए, मलाला यूसुफजई के बारे में आप सबको पता है, एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। सबसे कम उम्र में 16 साल की 16 साल में, यानी कि मलाला यूसुफजई इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है। 16 साल की पाकिस्तानी मूल की ये मलाला यूसुफजई जो थी, संयुक्त राष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा पर अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने भाषण दिया था। जब मलाला यूसुफजई 16 वर्ष की थी तो तालिबान के लोगों ने, तालिबान के बंदूकधारियों ने इनके ऊपर के सिर पे इनकी गोली मार दी थी 16 साल की उम्र में। ठीक है। उसके बाद मलाला यूसुफजई के बारे में और जाने तो इन्होंने अपना लंदन में जब इलाज कराया, उसी समय इनको, जब इलाज के दौरान इनको आत्मबल मिला था इस चीज़ को करने के लिए, मानवाधिकार और लड़कियों के स्कूल जाने के लिए इन्होंने अपने जो आवाज़ उठाई थी उस पर इन्होंने बल दिया। और 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र की महिला हैं जिनको ये पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार इनको मिलने का अवसर मिला है। ठीक है। मलाला यूसुफजई को कनाडा की संसद में भी इनको संबोधित करने का अवसर मिला था। ये किसी भी वहाँ के कनाडा की संसद में ऐसा संबोधन करने वाली पहली महिला थी और सबसे कम उम्र की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं? बताओ बताओ भाई, SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बना है? अभिजीत चक्रवर्ती बने SBI जो कार्ड है, SBI जो कार्ड इशू करता है उसका नए MD और CEO बने। ठीक है। इसके बारे में इन्होंने इससे पहले कौन थे? अभिजीत चक्रवर्ती से पहले कौन थे? राम मोहन राव का इन्होंने स्थान लिया है। राम मोहन राव जी का इन्होंने स्थान लिया है अभिजीत चक्रवर्ती जी ने। ठीक है। तो वर्तमान में SBI कार्ड के नए MD और CEO अभिजीत चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? डे और उनकी थीम, दिवस और उनकी थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम जहाँ पर करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वहाँ पर ये जरूर पूछता है, एक आध क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है। ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होगा। किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
और इसकी थीम जानना बहुत ज़रूरी है। इस बार की थीम थी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। क्या थी थीम? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये इस बार की थीम है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, देखिए इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 1989। 11 जुलाई 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो UNDP है 1989 से इसको मनाने की परंपरा शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? बताओ, RBI के नए कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? बताओ, जल्दी बताओ, कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? P वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? P वासुदेवन। RBI के बारे में जानेंगे तो 1 अप्रैल 1935, RBI के बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो 1 अप्रैल 1935, ये आपको पता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। और क्या जानेंगे भाई? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी, ये तो स्थापना हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। एक भारतीय केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के तहत, मतलब भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी अगर ब्रांचेज देखेंगे आप तो कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये जो सूचकांक जारी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई न कोई सूचकांक जरूर आपसे पूछ लेता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इस बार भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताओ, इस बार भारत का स्थान है 126वां। इस बार भारत का स्थान कौन सा? 126। भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, 126, 126वां है भारत का स्थान। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा है? 163 देशों की सूची में सबसे नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर सबसे शांतिप्रिय देश अगर देखेंगे आप, आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शांतिप्रिय देश है। भारत पीस इंडेक्स में 126 नंबर पे। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे तो पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो पाकिस्तान का 146 नंबर पे स्थान है। पाकिस्तान का 146वां स्थान है। नेपाल की बात करें तो नेपाल 79 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। श्रीलंका 107 नंबर पे है। तो ऐसे सारे देशों की रैंकिंग है। ठीक है, सबसे टॉप पर है शांति के मामले में ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड, ये आप याद रखेंगे। आइसलैंड याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने देश का कौन सा स्थान है 126, ये याद रखना
बहुत ज़रूरी है। 163 देशों की रैंकिंग सूची में ये 17वां संस्करण है। ठीक है, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये कौन सा संस्करण है? ये 17वां संस्करण है। एक ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, 17वां संस्करण। एक टॉप पर आइसलैंड है, भारत का स्थान 126 है। पड़ोसी देशों में अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो जब पसंद आई है तो फिर ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। तो उम्मीद को ज़रूर आप बनाए रखिए, और अपने दोस्तों के बीच में जब इतना कर लिए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब गुरुजी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल है उसको आप कट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।